हेलो स्टूडेंट, आप सभी को इंडियन एजुकेशन में स्वागत है। और आप लोग को पढ़ाने के लिए लाई हूँ फाउंडेशन कोर्स। तो फाउंडेशन कोर्स में आज क्या पढ़ना है, तो जनसंख्या पॉपुलेशन पार्ट पढ़ना है। तो देखिए, आप सभी वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो ये क्या है कि अध्याय 7 जनसंख्या पॉपुलेशन पार्ट से आज क्या पढ़ना है, तो प्रश्न नंबर 5 क्वेश्चन पढ़ना है। तो प्रश्न नंबर 5 क्या है कि जनसंख्या वृद्धि का आर्थिक विकास पर, जनसंख्या वृद्धि में आर्थिक विकास पर पड़ने वाले प्रभावों का वर्णन करना है। तो डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ पॉपुलेशन, तो जनसंख्या वृद्धि का आर्थिक इंक्रीजमेंट ऑन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो आर्थिक विकास पर पड़ने वाले प्रभाव को क्या करना है, तो वर्णन करना है। तो ये क्या होगा उत्तर इस पर, तो जनसंख्या वृद्धि का आर्थिक विकास पर प्रभाव। तो जनसंख्या वृद्धि का आर्थिक विकास पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो ये जनसंख्या वृद्धि एक ही साथ आर्थिक विकास का प्रोत्साहन देता है। और जनसंख्या वृद्धि एक साथ क्या करता है, तो आर्थिक विकास का प्रोत्साहन देता है और बाधित भी करता है। और क्या करेगा, तो ये जनसंख्या वृद्धि का ये बाधित भी करेगा। एक तरफ यह विभिन्न तरीकों से आर्थिक विकास को बढ़ाता है और एक तरह से क्या होती है कि विभिन्न आर्थिकों को क्या करते हैं, तो ये जनसंख्या बढ़ावा देते हैं। और दूसरी तरफ आर्थिक उन्नति को पूरी शक्ति लगाकर, और आर्थिक उन्नति को क्या करके, तो पूरी शक्ति लगाकर पीछे खींचता है। और पूरे शक्ति लगाकर क्या हो जाती है कि आर्थिक उन्नति के कारण ये पीछे की ओर खींचती है। और बढ़ती हुई जनसंख्या दबाव को ललकार के, और जनसंख्या दबाव को क्या कर रहे हैं, तो ये ललकार करके इसी प्रकार प्रतिक्रिया व्यक्त करता है। और जनसंख्या को ललकार करके क्या कर रहे हैं, तो प्रतिक्रिया को व्यक्त करते हैं। तो बढ़ती हुई जनसंख्या आर्थिक विकास को निम्नलिखित तरीकों से प्रोत्साहित करेगा। और बढ़ती हुई जनसंख्या क्या करेगी, तो आर्थिक विकास के आधार पर यह निम्नलिखित तरीकों से प्रोत्साहित किया गया है। तो पहला नंबर क्या है कि अगर सामाजिक मानसिकता ऐसी हो, अगर समाज में क्या है कि ऐसी मानसिकता हो, ऐसी हो कि दुर्भाग्य की भी अवसर बदल दे, और क्या कर दे, तो दुर्भाग्य वाले अवसर को बदल दे। कौन, तो ये सामाजिक मानसिकता अच्छी होगा तब। दूसरा नंबर क्या है कि गृहस्थ प्रबंध विश्व व्यापार में शीर्ष का रास्ता बनाता है। और विश्व व्यापार में गृहस्थ प्रबंध क्या करेगा, तो एक रास्ता बनाता है। और क्या करेगा तीसरा में कि श्रमिकों को आपूर्ति के लिए प्राकृतिक और पूंजीगत संसाधनों की तुलना में कम होगा। और पूंजी में क्या होती है और संसाधनों में श्रमिक, तो ये तुलना में कम होती है। कौन, तो ये जनसंख्या। तो ये जनसंख्या वृद्धि निम्नलिखित तरीकों से आर्थिक विकास को बाधित करती है। और जनसंख्या वृद्धि में आर्थिक विकास क्या करती है, तो ये बाधित करती है, क्योंकि श्रमिकों को और व्यापार को भी क्या होती है, तो पूंजी की कमी हो जाती है। तो इसके कारण क्या होगा, जनसंख्या की वृद्धि में कमी आ जाती है। तो ये विकास को बाधित करती है। और एक में क्या है कि प्रति व्यक्ति आय का काम होना, और प्रति व्यक्ति आय का ही काम होना। तो लो पेयर कैपिटल इनकम, तो जनसंख्या में क्या होगा कि ये तीव्र गति से हो रही वृद्धि पर, तीव्र गति से हो रही क्या है, तो वृद्धि प्रति व्यक्ति आय को बहुत ही मंद गति से बढ़ाता है। और प्रति व्यक्ति क्या करता है, तो आय को ही मंद गति से, मतलब धीरे धीरे बढ़ाता है, जिस कारण से आर्थिक विकास की गति धीमी समझी जाती है। और इस कारण से क्या होती है, तो आर्थिक विकास में कमी होती जाती है कि कमी। दूसरा नंबर क्या है कि भोजन की कमी, फूड शॉर्टेज। जिस देश में जनसंख्या में वृद्धि, जिस देश में क्या होगा कि जनसंख्या में वृद्धि होगा, तीव्र गति से हो रही हो, वृद्धि हो रही है और तीव्र गति से हो रही हो, तो भोजन की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। और क्या होगा, तो वहाँ पर जनसंख्या बढ़ेगा तो वहाँ पर भोजन की सामना
करना पड़ेगा, उसमें समस्या होगा। तो आर्थिक विकास के क्रम में भोजन के लिए मांग की आय कुलोच बढ़ जाती है। और आर्थिक विकास में क्या होती है, तो ये क्रम में भोजन के लिए मांग के लिए क्या होगा, तो आयलोचन बढ़ जाएगा। तो तीसरा नंबर क्या है, तो अनुत्पादक जनसंख्या। अनुत्पादक जनसंख्या के प्रतिशत का अधिक होना। और अनुत्पादक जनसंख्या का प्रतिशत में क्या होना, तो अधिक होना। हाई प्रोपेशन ऑफ अनप्रोडक्टिव पॉपुलेशन। यह जन्म दर के ऊंचा होने से, और यह किसके ऊंचा होने से, तो जन्म दर को ऊंचा होने से अधिक होना। और जन्म दर को ऊंचा होने से क्या होगा, तो बच्चों की संख्या ज़्यादा हो जाती है। और बच्चों की संख्या क्या होगा, तो ज़्यादा हो जाती है, जिन्हें ही भोजन कराया जाता है। और जिन्हें क्या किया जाता है, तो भोजन कराया जाता है। बिना उत्पादकता को बढ़ाए हुए बिना उत्पादकता को बढ़ाए हुए जनसंख्या में वृद्धि किस अनुपात में बढ़ती है, जनसंख्या में वृद्धि किस अनुपात में बढ़ती है, तो उसी अनुपात में कामगारों के ऊपर बेकारों की संख्या बढ़ती है। और कामगारों की और बेकारों की संख्या क्या होगा, तो ये बढ़ेगी। तो भारत में निर्भरता अनुपात में बहुत वृद्धि हो रही है। भारत में क्या हो रही है कि वृद्धि अनुपात के अनुपाकार पर हो रही है। तो ये क्या है कि चौथा नंबर बेरोजगारी। बेरोजगारी एवं क्षमता से कम रोजगार। बेरोजगारी और क्षमता से क्या होगा, तो ये कम रोजगार, तो ये अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर इम्प्लीमेंट की जनसंख्या वृद्धि बेरोजगारी, और जनसंख्या वृद्धि बेरोजगारी और वृद्धि की दर को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। और वृद्धि दर को क्या कर देगा, जनसंख्या की बेरोजगारी, तो वृद्धि दर को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। तो यही कारण है कि जनसंख्या में होने वाली वृद्धि श्रमिकों की संख्या का वृद्धि का कारण बनती है। और किसके कारण बढ़ेगा, तो ये श्रमिकों के कारण ये जनसंख्या की क्या होगी, तो वृद्धि का कारण बनेगी। तो ये पांचवा नंबर क्या है कि बचत। बचत और निवेश में कमी। बचत और निवेश में क्या कमी होगा, तो ये रिडक्शन इन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट्स। तो ये बचत और निवेश में कमी। तो आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से किसके, तो आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से जनसंख्या में हो रही तीव्र गति से वृद्धि। जनसंख्या में किसके, तो आर्थिक दृष्टि के वृद्धि से क्या होगा, तो ये तीव्र गति से वृद्धि का सबसे गंभीर प्रभाव शायद यह है कि राष्ट्र की बचत एवं निवेश। राष्ट्र की क्या है, तो बचत एवं निवेश की क्षमता को घटाता है। और बचत की, निवेश और क्षमता को क्या करता है आर्थिक विकास, तो ये घटाता है। तो इसके अलावा बड़ा परिवार का अर्थ होता है कि आश्रयों का बोझ। मतलब बड़ा परिवार का अर्थ क्या होगा, तो ये आश्रयों का बोझ होगा, जिसका परिणाम होता है कि बचत नहीं हो पाता है। और जिसका परिणाम क्या होगा, तो ये बोझ बन जाएगा, तो ये बचत नहीं होगा। तो एक ताज़े सर्वेक्षण से यह बात स्पष्ट हो गई है। और ये बात स्पष्ट होती है कि ज़्यादा लंबा परिवार होगा तो बचत नहीं होगी। तो ये छठा नंबर क्या है, बहुपुरुषत्वीय दबाव। तो इन्फ्लेमेटरी प्रेशर। तो ये जनसंख्या वृद्धि किसी भी चीज़ की मांग को, जनसंख्या वृद्धि क्या होती है, तो किसी भी चीज़ की मांग को अपनी ओर खींचता है। किसी भी चीज़ की मांग को जनसंख्या वृद्धि क्या करेगा, तो वो अपनी ओर खींचेगा। तो जनसंख्या का बढ़ना अतिरिक्त मांग के लिए उत्तरदायी होगा। और जनसंख्या का बढ़ना क्या होगा, तो ये मांग के लिए उत्तरदायी होगा। और किसी भी वस्तु या सेवा की मांग उसकी आपूर्ति से ज़्यादा हो जाती है। और किसी भी वस्तु और उसकी आपूर्ति के लिए मांग के लिए क्या हो जाएगी, तो ये ज़्यादा हो जाती है, जिसके कारण वस्तु मूल्य स्तर में वृद्धि हो जाती है। और वस्तु को मूल्य स्तर में क्या हो जाएगा, तो ये वृद्धि हो जाएगी। तो सातवां नंबर क्या है कि गरीबी की समस्या। अब गरीबी की समस्या क्या होगा, तो ये पॉवर्टी प्रॉब्लम। तो ये क्या है कि बढ़ती हुई जनसंख्या उन सभी कारणों को मिटा देती है जिससे गरीबी कम हो सकती है। और उन कारणों से मिटाएगा कि जिससे क्या होगा, तो गरीबी का कम हो सकता है। तो भारत में प्रत्येक वर्ष पाकिस्तान एवं बांग्लादेश की जनसंख्या के योग के बराबर होती है।
और भारत में क्या होती है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के बराबर जनसंख्या बढ़ती रहती है।